उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, जिनमें कई महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 18 महीनों से वे लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। उनका विद्यालय आवंटित हो चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। धरने पर बैठे शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे और आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक नियुक्ति पत्र उन्हें नहीं मिल जाता। उधर प्रशासन ने धरना प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। लखनऊ से समीर खान की प्रशासन प्लस न्यूज के लिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करते नजर आती है कि हमारे राज्य में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी सरकार की। आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा के अंतर्गत ये लोग आते हैं, जो शिक्षक बैठे हुए हैं। आप इनके पीछे पोस्टर भी लगा, उस पर लिखा है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित एलटी ग्रेड 2018 GIC अवशेष श्रेष्ठा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दो। इनका ये कहना है कि हम 2018 में नियुक्त हुए, लेकिन हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ये यहाँ बैठे हैं, इनके और भी लोग हैं, सहयोगी हैं, वो अलग अलग जिले में सब एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। हम इन्हीं में से कुछ लोगों से बात करेंगे, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बारी बारी सबसे बात करेंगे और जानेंगे कब से लोग धरने बैठे हैं और क्या आगे बात इन लोग की हुई है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौधरी है सर। मैं इलाहाबाद जिले से आया हूँ, हिंदी से चयनित हुआ हूँ। हमारी मांग ये है कि हमारी नियुक्ति पत्र अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए, मगर डायरेक्टर साहब इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई संज्ञान ले रहे हैं। बस कल हम लोग मिले थे तो बस बोले कि आप लोग चले जाइए, आप लोगों को कार्य हो रहा है। और इसके अलावा हम लोग आज 2 साल अरे 18 महीने पूरे होने वाले हैं, मगर कुछ कार्रवाई होने का नाम नहीं ले रहा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्त दें, नहीं हमारा नियुक्ति पत्र देंगे तो अब हम लोग क्रमिक अनशन जारी रखेंगे। अगर उसमें भी नहीं होगा तो अब मैं इस पेड़ में चढ़ के आत्महत्या कर लूँगा। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। उच्च शिक्षा मंत्री काफी सरल स्वभाव के बताए जाते हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात तो हमारी रही, उनसे मुलाकात होती तो वो बोलेंगे डॉक्टर महेंद्र देव कि यहाँ जाइए, ये इन्हीं से जो कार्य होगा इन्हीं के माध्यम से होगा, उनसे कोई इसमें लेना देना नहीं है। बस यही चाहेंगे तो हमारा काम जल्द से जल्द इन्हीं के माध्यम से हो सकता है। जैसा आपने बताया डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा? क्या आपको नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन किया या आपको धरने पर बैठने के लिए मना किया? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया, बोले कि अब धरने में न बैठिए, आप लोग काम हो रहा है, आप जाइए, आप लोग काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बस तो फिर एकदम से आप लोग को धरने क्यों बैठना पड़ गया? अगर बात हुई तो बात जब हम ये लगातार यही बात कहते आ रहे हैं, आज 18 महीने हो गए, बस यही बात बोलते रहते कि जाइए, आपका काम हो रहा है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? बस हम सुनते सुनते अब नहीं जाएंगे। अब जब तक हम लोगों का कोई ठोस आश्वासन या लिखित नहीं दे देते, हम लोग नहीं जाएंगे। जरूरत पड़ी तो अमृत अनशन करेंगे, उससे भी होगा तो आत्महत्या हम लोग सब मिल के कर लेंगे। लगभग कितने लोग हैं आप लोग? 500 लगभग चयनित हैं, 520 चयनित छात्र। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर, हम लोग आश्वासन की बात आप कर रहे थे। 2 दर्जन बार हम लोगों को आश्वासन मिल चुका है। हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आते थे, डायरेक्टर साहब कहते हैं चले जाते हैं, लेकिन कितना दिन आश्वासन पे हम लोग चलते रहेंगे? इस नाते आश्वासन से ऊब के ही हम लोग अनवरत धरने पे बैठे हैं। अब नहीं जाएंगे क्योंकि 2 साल हो गए, लगभग 2 साल होने वाला है। इससे ज्यादा आश्वासन हम लोग नहीं सह सकते। लेकिन अभी आप लोग के सामने डॉक्टर साहब यहाँ से निकले हैं, अभी 2 सेकंड पहले निकलते चले गए, उन्होंने आप लोग तब देखा भी नहीं और आप लोग बैठे रहे। क्या लगा आपको कि उनके ऊपर आपके धरने का कुछ असर पड़ेगा? हम तो आप लोग अगर हमारी बात पहुंचा रहे हैं, मैं यही चाह रहा हूं कि शासन तक, प्रशासन तक हमारी बातें जाएं और अपनी बातें पहुंचाने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमें उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से या शासन के माध्यम से डायरेक्टर साहब के ऊपर भी दबाव जाएगा और हम लोग वाजिब मांग के लिए बैठे हैं, कोई गलत मांग कर नहीं रहे हैं। और 1-2 बार नहीं, डायरेक्टर साहब के आदेश और निर्देश पे ही हम लोग हमेशा चले जाते थे। लेकिन इस बार जब हम लोगों की मांगे 2 दर्जन से ज़्यादा हो चुका है, 2 साल पूरा होने वाला है, हम लोग परेशान होकर बैठे हैं। कोई खुशी में नहीं, हमेशा आते हैं, जैसे बताया जाता है चले जाते हैं। फिलहाल लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और हर तरीके से अपनी बात कहने का भी अधिकार है। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, वो भी यहाँ बैठी हैं इन लोगों के साथ में। आप लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, डायरेक्टर साहब से बात भी हुई, आश्वासन फिर एक बार आप लोगों को मिला, तो क्या कहेंगी आप? क्या लगता है इस बार आश्वासन ही रह जाएगा कि आपको नियुक्ति मिलेगी?
सर, आपके माध्यम से हम सीएम सर और डायरेक्टर सर से बस यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि हम सामाजिक मानसिक बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? हम लोगों को बस नियुक्ति पत्र चाहिए, इसके अलावा हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस बार, बस नियुक्ति पत्र और नियुक्ति पत्र। जैसा कि अभी आपके सहयोगी ने बताया कि 520 लगभग लोग हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है जो लोग घरों पे हैं वो निकल के आपका समर्थन करेंगे, यहाँ आएंगे, आपकी तादाद बढ़ेगी? जी, आते हैं और चले भी जाते हैं। हम लोगों का आज दूसरा है, कल बहुत से लोग आए थे और आज भी आए हैं, जिनकी महिलाएं थी, उनके बच्चे थे, रोने लगे, तबीयत खराब हो गई, वो चले जा रहे हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। हम लोगों का ये कंटिन्यू रहता है और सब लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अपोजिशन में खड़ा है। कि योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार की बात भी करते हैं, बड़े बड़े रोजगार आए, प्राइवेट सेक्टर भी उत्तर प्रदेश में आया, उसके बाद इस तरीके से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। क्या लगा सरकार की बातें जो हैं हवा हवाई हैं? सर, उन तक हमारी बात शायद पहुंच नहीं पा रही है। क्या कहा आपने? आप शायद उन तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही, वरना वो जरूर कुछ ना कुछ संज्ञान लेते। इसीलिए हम आपको अपना माध्यम बना के उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री का भी आवास है। लगभग उत्तर प्रदेश की राजधानी में सभी मंत्रियों के आवास हैं। जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, ये वही मार्ग है जहाँ से राजभवन लोग जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, लेकिन अब इनकी बात कैसे पहुँचेगी? हम और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक भाई साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? श्याम नारायण यादव। जैसा कि आपके सहयोगी ने बताया हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है, क्या लग रहा है पहुंच नहीं पा रही है या सुना नहीं जा रहा है? नहीं, मेरी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है और हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तक हमारी बात पहुँचवाएं। लेकिन जैसा भी आपको और लोगों ने बताया 18 महीने से लगातार आप लोग दौड़ रहे हैं, लगातार डायरेक्टर से मुलाकात कर रहे हैं, फिर अभी तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है। क्या लग रहा है, क्या अधिकारी उन तक पहुंचने नहीं देना चाह रहे हैं या कुछ बीच में है? नहीं, है ऐसी ही कुछ बात कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। नहीं तो अगर बाबा जी के संज्ञान में, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता तो इस पर तुरंत कार्रवाई करते और हम लोगों का काम हो जाता। आप कौन से जिले से हैं, क्या नाम है आपका? प्रियंका मिश्रा। प्रियंका जी, क्या लग रहा है, जैसा कि आपके सहयोगी ने भी बताया कि हमारी बात पहुंच नहीं पा रही, अधिकारी क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भ्रमित कर रहे हैं या आप लोगों नियुक्ति देना नहीं चाह रहे हैं? नहीं सर, कोई भ्रमित नहीं कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा शासन प्रशासन में लेट हो रहा है काम, और सरकारी काम थोड़ा लेट होते रहते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा कर चुके हैं, 2 साल बहुत होते हैं और 2018 की है। हम लोग को जब से पता चला कि हम लोग का इसमें हो गया है, ना किसी फॉर्म में जो फॉर्म पढ़े हैं और ना किसी का पढ़ने में मन लगता है, सब धीरे धीरे ओवर एज हो रहे हैं। किसी की ये लगता है जॉब मिल जाए, शादी हो, किसी का बच्चे को आगे भविष्य उसको बनाना है, सबका कुछ ना कुछ काम अटका पड़ा हुआ है। सब इसलिए मानसिक रूप से इतना परेशान है और आर्थिक भी झेल रहे हैं, तो इसलिए सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, जिसमें हम लोग जो है मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना से मुक्त हो सके। अगर आप लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो आगे आप लोग का अगला पड़ाव क्या होगा? सर, हम लोग लगातार बैठे रहेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, अब सर से ऊपर पानी हो चुका है। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है हम लोगों को, बस यहाँ बैठने के अलावा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ये लोग बैठे अपना अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लगातार डायरेक्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक हमारी बात को पहुंचने नहीं दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिर इनको कब मिलता है नियुक्ति पत्र, कब ये अपने कॉलेज में पहुंचेंगे और बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की के साथ प्रशासन न्यूज़ से मैं समीर खान, लखनऊ।